जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे समुद्र की विनती पर प्रभु राम ने उसे अभयदान दिया और समुद्र ने सेतु बनाने का सुझाव दिया। और अब आगे की कथा। सिंधु बचन सुन राम सचिव, बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब कही काम करहु, सेतु उतरे कटकू। समुद्र की बात सुनकर भगवान राम ने कहा कि अब देर करने का कोई प्रयोजन नहीं है, तुरंत सेतु तैयार करने का प्रबंध करें ताकि सेना समुद्र पार कर सके। नाथ नाम तब सेतु नर, चढ़ भव सागर तरही। जामवंत जी विनम्रता से बोले, हे नाथ, भगवान राम, आपका नाम वो सेतु है जिसके सहारे मनुष्य इस संसार रूपी अपार समुद्र को पार कर जाते हैं। फिर इस छोटे से समुद्र को पार करने में कितनी देर लगेगी? हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम के प्रताप का गुणगान करते हुए कहा कि आपकी कृपा से समुद्र का सारा जल पहले ही सूख चुका है, ये तो बस आपकी ही लीला है। जामवंत जी ने भगवान राम की आज्ञा से नल और नील को बुलाया और उन्हें वो कथा बताई जो समुद्र ने सुनाई थी। जामवंत जी ने कहा कि भगवान राम के प्रताप को याद करते हुए सेतु बनाओ। भगवान राम के नाम के बल से तुम्हें कोई परिश्रम नहीं होगा। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मरकट विकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। जामवंत जी ने पूरी वानर सेना का आह्वान किया और कहा, भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करके एक खेल शुरू करो, दौड़ पड़ो और बड़े बड़े वृक्षों और पहाड़ों को उखाड़ लाओ। फिर क्या था, पूरी वानर सेना उत्साह से भर गई। चारों ओर जय श्री रघुवीर के नारे गूंजने लगे। अति उतंगिर पादप नीलई ले उठाए, आने दे नल नीलई, रचहित सिंधु बनाए। वानर भालू खेल खेल में विशाल पर्वतों को ऐसे उठा लेते जैसे वो कोई छोटा खिलौना हो। वो पर्वत लाकर नर और नील को देते और वो दोनों कलाकार बड़ी कुशलता से उन्हें समुद्र में सजाकर मजबूत पुल बनाने लगे। सैल विशाल आन कपिदेही, कंदुक इव नल नील तिलेही। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। जब सेतु तैयार होने लगा और सुंदर रचना दिखने लगी, तब कृपा निधान भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने उस स्थान की सुंदरता को देखकर एक इच्छा प्रकट की। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करे यहाँ संबुथापना, बोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राम ने कहा कि यह भूमि अत्यंत रमणीय और पवित्र है। यहाँ मैं भगवान महादेव शिव की स्थापना करूंगा, ये मेरे हृदय का संकल्प है। भगवान राम के ये कहते ही सुग्रीव ने दूत भेजे और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना की गई और भगवान राम ने स्वयं पूजन किया। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। भगवान राम ने स्पष्ट कहा कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। जो शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वो अल्प बुद्धि है। भगवान राम ने कहा, जो रामेश्वरम का दर्शन करेंगे और यहाँ गंगा जल चढ़ाएंगे, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वो मेरे लोक में आएंगे। भगवान राम के वचन सुनकर सभी मुनि और वानर निहाल हो गए। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़ई आनई बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। नल और नील ने अपनी कला और भगवान राम की कृपा से सेतु पूर्ण कर दिया। ये प्रभु की महिमा ही थी, जो पत्थर स्वयं डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं, वही आज जहाज के समान तैर रहे थे। इसमें न समुद्र की कोई शक्ति थी, न पत्थरों का कोई गुण, ये तो सिर्फ श्री रघुवीर का प्रताप था। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा।
चली सेन कुछ बरन न जाए, गरजई मरकट भट समुदाय। सेतु इतना मजबूत बना था कि उसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। अब वानर सेना के कूच करने का समय था। सेना समुद्र के ऊपर बने पुल पर चलने लगी, जिसका वैभव शब्दों में बताना कठिन है। योद्धा वानर गरज रहे थे और समुद्र के तट पर खड़े होकर भगवान राम समंदर के विस्तार को देख रहे थे। प्रभु विलोकय टरई नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। समुद्र के भीतर रहने वाले विशालकाय मगरमच्छ, मछलियां और सर्प जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वो सारे वैर भुलाकर प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर आ गए। वो भगवान का रूप देखकर ऐसे मग्न हुए कि हटाने से भी नहीं हट रहे थे। प्रभु की आज्ञा पाकर वो अपार वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।